ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम किसी घटना के घटने पर बहुत लोगों के मुख से अकस्मात शब्द का प्रयोग होते हुए देखते हैं। वे जब घटना का कारण नहीं समझ पाते तो अपने अज्ञान को या घटना के कारण को समझने के लिए जो साधन नहीं होते उसके अभाव को अकस्मात शब्द के आवरण में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु वास्तव में संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। एक महर्षि अपने दर्शन ग्रंथ में कहते हैं, कारणाभावात् कार्याभाव है, अर्थात विश्व में कारण के अभाव से सदा कार्य का भाव रहता है। यदि कारण है तो कार्य होगा और कारण नहीं है तो कार्य होना संभव नहीं है। लेकिन हम नाना प्रकार के कार्यों को जब देखा करते हैं और उन कार्यों को किन कारणों से हुए हैं उसको जानने में असमर्थ होते हैं, उनके जानने के साधन नहीं होते हैं, केवल तभी हम अकस्मात शब्द का प्रयोग करते हैं। परमेश्वर की सृष्टि में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कभी जन्म हो रहा है, कभी मृत्यु हो रही है, कभी लालन पालन हो रहा है, कभी पोषण हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है। कोई मनुष्य मुक्ति का पात्र बन रहा है, कोई मनुष्य विकलांग है, कोई मनुष्य स्वस्थ है। इन सब घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण होता है। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है जब मनुष्य कारण को देखता हुआ भी उन्हें आकस्मिक कहने लगता है। जैसे कि कल्पना करो, मैं किसी नगर में वेद प्रवचन करने के लिए गया और उसी नगर में मेरा कोई सहपाठी अपने व्यापार के कार्य से उस महानगर में आया और हम दोनों का एक बाजार में मिलना हो गया। इस घटना को देखकर दोनों सखा कहने लगते हैं, अरे आपका हमारा तो अकस्मात मिलन हो गया। वस्तुतः ध्यान से देखें तो ये अकस्मात मिलन नहीं है। दोनों सखा अपने अपने कारणों से उस नगर में आए हैं। जैसे कि मैं अपने प्रयोजन के निमित्त, अपने प्रवचन के निमित्त से यहाँ आया हूँ और वह व्यक्ति अपने व्यापार के निमित्त से वहाँ आया है। मैं अपने किसी वस्तु को क्रय करने के लिए बाजार में गया हूँ और वह अपने व्यापार के कार्य से वहाँ आया है। इस सहज रूप में होने वाले मिलन को लोग अकस्मात मिलन बोलते हैं। ध्यान से देखा जाए तो दोनों के वहाँ आने के अपने अपने कारण हैं। वह व्यापार के कारण से आया है, उसी नगर में मैं वेद प्रवचन के निमित्त से आया हूँ। बस अंतर इतना है कि हम दोनों आपस में विचार विमर्श करके नहीं आए थे। अगर हम विचार विमर्श करके आते कि मैं अमुक तिथि में वहाँ उस नगर में प्रवचन करने के लिए आता हूँ और आप भी उसी तिथि में अपने व्यापार के कार्य के लिए वहाँ आइए, ऐसा विचार विमर्श करके आते और मिलते तो हम एक दूसरे से मिलने को आकस्मिक घटना न कहते। लेकिन चूंकि हमारा पहले से परामर्श नहीं हुआ था, इस कारण से हम पारस्परिक मिलन को आकस्मिक घटना कहते हैं। यदि इसकी गंभीरता से विवेचना की जाए तो विदित होगा कि दोनों के आने के अपने अपने कारण हैं।
अपने अपने कारणों से दोनों आकर सहसा वहां मिल गए हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, ऋषियों का इस वाक्य, इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, कारणाभावात् कार्याभाव है। कारण के अभाव से सदा कार्य का अभाव होता है। संसार में बड़ी विचित्रता है। इसकी विचित्रता का कारण क्या है? तब किसी ऋषि ने समाधि में बैठकर भगवान से जाना और समाधि से उठा और खिलखिलाकर हंसा और बोला, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म विचित्र हैं, तो उन कर्मों की विचित्रता के कारण उनके कर्म भी भिन्न भिन्न हैं। उन अपने अपने कर्मों के कारण सबके प्रारब्ध भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं को देखकर, विभिन्न प्रकार के प्रारब्धों को देखकर, लोगों के होने वाले विविध प्रकार के सुख दुख आदि को देखकर, विभिन्न प्रकार की उन घटनाओं को देखकर जिनका कारण हम जानने में समर्थ नहीं है अथवा कारण जानने की साधन हमारे पास नहीं है, उनको भी हमें आकस्मिक नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो ईश्वर के समीपस्थ हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं, जो समाधिमान हैं, ऐसे त्रिकालज्ञ ऋषि परमेश्वर की समीपता के द्वारा प्रत्येक कार्य के कारण से परिचित हो जाते हैं और परिचित वे होकर के वे कहते हैं, कारणाभावात् कार्याभाव है। संसार में कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इसी वास्तविकता पर विश्वास करके किसी भी होती हुई घटनाओं को आकस्मिक नहीं कहना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो उसके कारण को विचार चक्षु से, ध्यान चक्षु से जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।